अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को कुश्ती में पछाड़ दे, हकीकी ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी इज डिनोटेड एज। इसको ऐसे बार ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और इसका जनरल फार्मूला हम यूँ बनाते हैं कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल लिए, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको बार ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 2, 1, 5 और 3। जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 3 1 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 3 आर 6, 5 1 आर 5, 6 में से 5 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब इस डिटर्मिनेंट को फर्दर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके पास होता है सिंगुलर, अगर आपका जो कोई भी डिटर्मिनेंट है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ, अगर आपके पास उसका आंसर 0 आ जाता है तो फिर जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास होता है सिंगुलर। और अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो आपके पास बन जाएगा नॉन सिंगुलर। अगर हम ए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर है। अगर हम इसी सिनेरियो को इस केस में डिस्कस करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉन सिंगुलर, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर 1 था, 0 नहीं था। तो अगर आपके पास आंसर 0 होगा तो वो सिंगुलर होता है, और अगर आपके पास 0 ना हो तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्टेन बाय, इसमें आपके पास दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल, और सेकंड स्टेप आपके पास ये होता है कि चेंजिंग द साइंस ऑफ साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल होता क्या है। अब सपोज करेंगे मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 3, 4, 5 और 6। तो पहले स्टेप में जो उसने कहा था ना कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल, तो ये वाली जो आपके पास वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास प्राइमरी डायगोनल है। और जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली इंटरचेंज द साइन ऑफ, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो अगर हम इसी दोनों स्टेप को इसके ऊपर अप्लाई कर दें, तो अगर हम निकालें एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो सिंपल ये हो जाएगा कि प्राइमरी डायगोनल की हम पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये 6 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसके हम साइन चेंज करते हैं, जैसे ये आपके पास +4 था तो ये -4 हो जाएगा, और ये +5 है तो आपके पास -5 है। ये आपके पास कंसेप्ट है एडजॉइंट का। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, विल हैव ए इनवर्स इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जब हम उसका डिटर्मिनेंट देंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि जो आपके पास ए होगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो फिर ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। और अगर हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो इन दो की जगह चेंज करते हैं और इन दो के साइन को चेंज करते हैं,
और ए डिटर्मिनेंट का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है ए डी माइनस बी सी। यही रीज़न है कि हमने कहा था कि ये जो आपके पास ए डिटर्मिनेंट है ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, मिसाल के तौर पर ये 5 है, अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी कि आपके पास जो ए मॉड है उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने आपको एक ए दिया हुआ है और उसने कहा है कि आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 5, 2, 4 और 6। तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में -5 इंटू 6 -2 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 6 5 जार 30, 4 2 जार 8। 30 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 22, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो जो प्राइमरी डायगोनल है उसकी जगह को चेंज करेंगे, यानी ये वाली जो दो वैल्यू थी आपस में हमने चेंज कर दी और इन दो के हमने साइन चेंज करने, जैसे वो +4 है तो -4 है और ये +2 है तो -2 है। अगर हम फार्मूला पूरा लगा दें, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 6 -4 -2 एंड देन 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए 22। अब अगला स्टेप आपने सिंपल ये करना है कि सब के साथ 22 को डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 22 -4 डिवाइडेड बाई 22। फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 22 और ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 22। अब अगर आप यहाँ पे इसकी कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6, यहाँ पे आ जाएगा 11। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 11, 2 और 11 यानी कि आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 11 और इसकी कटिंग नहीं हो रही तो इसको एज इट इज़ लिख लें 5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट का आंसर है। मैं एक दफ़ा इसको अगैन रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर इन्वर्स हमने लेना है तो उसकी एक ही सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास जो मॉडुलस हम निकालें वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला आपके पास यूँ आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। और ये हमने इसकी एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अब एक जो पीछे हमने इन्वर्स का टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें उसने b की वैल्यू दी हुई है और सबसे पहले कह रहा है कि b इन्वर्स फाइंड करें और फिर प्रूव करें कि b डॉट बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई से मुराद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हमें b दिया हुआ है, अगर हमने b इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ b और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। तो सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यह आ जाएगा 5 6 2 और 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बीच में -5 इंटू 3 -6 इंटू 2। 5 3 जार 15, 6 2 जार 12। 15 में से 12 निकालेंगे 3, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरीके कार से हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, यानी इन दो की जगह चेंज करेंगे। ये 3 यहाँ आ जाएगा और 5 और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। +2 है तो -2, +6 है तो -6। कंप्लीट फार्मूला लगा लें कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और मॉड ऑफ बी। तो वैल्यू लगा देते हैं 3 -6 -2 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, आंसर आ गया 3। अब अगले स्टेप में फ़िलहाल अब इस 3 को हम साइड कर लेते हैं क्योंकि हमने फर्दर भी इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम यूँ रख लेते हैं 3 -6 -2 एंड देन 5। इसको हम नाम देते हैं कि ये भी हमने क्या निकाला है, बी इनवर्स।
अब उसने हमें एक चीज़ प्रूव करने का कहा था कि हमने ये प्रूव करना है कि जो आपके पास b डॉट बी इनवर्स है ये आपके पास आइडेंटिटी आना चाहिए। अब हम ये दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको हम अपने वैल्यू को फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास b की वैल्यू थी वो आपके पास थी 5, 2, 6 और 3, और b इनवर्स में इस 1/3 को मैं भी साइड पे लिख देता हूँ, इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि इसको हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 3 -6 -2 एंड देन 5। पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के साथ भी कि 5 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 5। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -6, 6 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 5। आप इसको थोड़ा सिंपल कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 और ये 1/3 यहाँ पे रह गया है, -6 2 ज़ार 12, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, यह आ जाएगा -12 प्लस 15 और 1/3 एज इट इज़, प्लस 18 -18 कैंसिल, -10 प्लस 10 कैंसिल। ये आपके पास 15 में से 12 निकालेंगे 3, 10 में से 10 निकालेंगे 0, 18 में से 18 निकालेंगे 0 और 15 में से 12 निकालेंगे 3, और यह आ जाएगा 1/3। अगले स्टेप में इस 3 को सबके साथ डिवाइड कर दें क्योंकि अब इक्वेशन सिंपल हो चुकी है, तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 1 0 0 और 1, और ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर हमने प्रूव कर लिया है कि B और B इनवर्स इज इक्वल टू I। और आप ये भी याद रखेंगे कि ऐसे भी हो सकता है कि आप B इनवर्स को पहले लिख लें और फिर B को लिखें, तो फिर ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। ये मैंने प्रूव कर लिया, तो आप चाहें ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड हमने सॉल्व करने। एक आपके पास होता है इन्वर्जन मेथड, एक आपके पास होता है क्रेमर मेथड। अब आपके पास आ गया है कि कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 2 3 4 और 5, और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो x और y के साथ, और अगर इसको हम इक्वल टू रखते हैं, कोई भी रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं 10 और 12, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहले वही स्टेप बाय स्टेप के 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 10 और 12। फिर आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट ये आ जाता है कि अगर आप कंपेयरिंग करें एलिमेंट्स को, कंपेयरिंग एलिमेंट्स, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो ये आपने एक मैट्रिक्स सिस्टम से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में हमने वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। अब इसी का ऑपोजिट काम करते हैं। हमने इसका ऑपोजिट काम करना है कि कन्वर्जन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और एक और इक्वेशन ले लेते हैं कि 3x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और 2y इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसको हम यूँ लिखेंगे 3x और 3y
ये आपके पास आ जाएगा 3। अब अगर हम इसके बीच में एडिशन का साइन डालेंगे और अगर आप इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसमें से कॉन्स्टेंट सबको अलग कर लें, 2, 3, 2 और 3। इसके साथ आ जाएगा x और y इक्वल टू ये आ जाएगा 10 और 3। ये आपके पास आ गया एक लीनियर इक्वेशन से हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास कुछ लिखने के मेथड थे। चलते हैं अब अपने मेन कंसेप्ट की जानिब। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके दो मेथड है। पहले मेथड को हम डिस्कस करते हैं, वो आपके पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लेके आते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। उसमें लाने के लिए सबसे पहले आपने इसके एक्स वाई के कोएफिशिएंट को अलग कर लेना है, 5, 4, 3 और 7। ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14 और 13। अब आपने ये याद रखना कि इसमें जो आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम a बोलते हैं, इस वैल्यू को हम x बोलते हैं और इस वैल्यू को हम b बोलते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि a, या इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास लिखा हुआ है ax इक्वल टू b। अब हमने बेसिकली x y की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो इस a को इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, और ये a जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो इन सिंपल हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड है उसका जो कंप्लीट फार्मूला आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। उससे के लिए हमें सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमें a का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो वो आपके पास आ जाएगा 5, 4, 3 और 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस आएगा, 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4। 7 5s आर 35, 4 3s आर 12। अब 35 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो a इनवर्स है ये एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया। अब अगला काम आपने ये करना होता है कि हमने निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ a। अब अगर आप एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल होते हैं आप इन दो की जगह को इंटरचेंज करते हैं, यानी ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5। और जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं इसके हम जो आपके पास साइन होते हैं वो चेंज करते हैं। जैसे +4 है तो -4 और +3 है तो -3। तो ये सारी वैल्यू कब हमने फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास जो मेन फार्मूला था वो आपके पास ये था कि x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। सारी वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास आ रहा है 7, -4, -3 और 5। b की वैल्यू आपके पास है 14 और 13 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, वो आपके पास आ गया 23। अब अगले स्टेप में आप ये करें कि इस 23 को फिलहाल अभी हम साइड पे कर लेते हैं। इस 1/23 को मैं अलग कर देता हूँ और इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। इस रो को आप मल्टीप्लाई कर दें कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 7 इंटू 14 प्लस -4 इंटू 13। इसी तरीके से आ जाएगा -3 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 13। इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1/23 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 98 प्लस माइनस 13 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52।
फिर आप 14 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -42, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 1/23। आप जब 98 में से 52 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 46, और 65 में से अगर आप 42 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23। अब अगले स्टेप में ये वाली जो 23 की वैल्यू है, यानी जो 1/23 है, इसको आप दोनों के साथ डिवाइड कर दें क्योंकि हमने सारी सिंप्लीफिकेशन कर ली है। तो ये आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 23, 23 डिवाइडेड बाय 23 आ गया। और ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे, x की। तो आपके पास x आपके पास आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1। अब आप अगर आप देखें तो x हमने किसको कहा था, यानी इस मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने ये कहा था x y इज इक्वल टू 2 और 1। अब अगर आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब आपके पास जो x का आंसर है वो 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, और जो y का आंसर है वो आपके पास 1 है, y इज इक्वल टू 1 है। और यूँ हमने इसमें x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने निकाल ली। इस पूरे प्रोसेस को मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास ये होगा कि हमने जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए का नाम देंगे, ये एक्स वाई को हमने कैपिटल एक्स का नाम दिया है, और इस कांस्टेंट को हमने बी का नाम दिया है। तो ये आपके पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस ए को ला के डिवाइड किया, और जब ये ए ऊपर जाएगा तो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद हमने फिर ये सारा प्रोसेस करके इसकी वैल्यू को अपने फार्मूले में पुट करके हमने वहाँ से इसका आंसर निकालना है। सेम इसका हम जब सेकंड मेथड एक और है जिसे हम कहते हैं क्रैमर मेथड, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर हम इसी के सेकंड मेथड को सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये तो वही बात है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन को हमने पहले क्या कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्रैमर रूल में आपके पास क्या होता है कि क्रैमर रूल में फार्मूला होता है कि अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है कि डी ऑफ x डिवाइडेड बाय डी, और इसी तरीक़ेकार से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा डी ऑफ y डिवाइडेड बाय डी। अब आपने पहले ये चीज़ समझनी है कि ये आपके पास ये जो डी ऑफ x है या डी ऑफ y है ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा d का। सबसे पहले हम अब ये d क्या चीज़ है पहले आप इस चीज़ को देख लें। तो अब अगर हम क्रैमर मेथड में बात करें तो सबसे पहले ये आपके पास ये वाली जो a की वैल्यू होती है ना, अगर हम निकालते हैं a का डिटर्मिनेंट तो आपके पास आ जाएगा 5, 3, 4 और 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 4। 7 5 आर 35, 4 3 आर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 23 नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये याद रख लें कि आ जाएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये जो हमने ए मार्क निकाला है, तो ये जो आपके पास ए मार्क हमने आंसर निकाला है ये आपके पास होता है डी, यानी ये जो आ जाएगा डी इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा जो ए मॉड का हम आंसर निकाल रहे हैं वो आपके पास डी के बराबर है। अब आपने ये समझना है कि ये जो हमने डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी ऑफ एक्स, तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब आप ये वाली वैल्यू देखेंगे ना, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ इंटरचेंज करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो कोफिशिएंट थे ये आपके पास x वाली वैल्यूज के थे, देखें x के साथ 5 और x के साथ 3। सिंपल आपने जब d ऑफ x निकालना होगा तो d ऑफ x निकालने के लिए आपने ये काम करना है कि आपने ये जो b वाली वैल्यू है ये x के कोफिशिएंट के साथ इंटरचेंज करनी है, यानी आपके पास आ जाएगा 14, 13 और y वाली वैल्यू एज इट इज़ आपने लिखनी है 4 और 7। और बिल्कुल ऐसे ही जब आपने निकालना होगा डी ऑफ y, तो जब हम डी ऑफ y निकालेंगे तो उस टाइम आपने क्या करना होगा कि ये वाली वैल्यू फिर जो y वाली वैल्यू है इसको आपने चेंज करना होगा b वाली वैल्यू के साथ। अब जब y निकाल रहे हैं तो x वाले जो कोफिशिएंट की वैल्यू वो एज इट इज़ आपने लिखना है 5 और 3,
और यहाँ पे आप इसको लिख लें 14 और 30। तो अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बाकी डिटर्मिनेंट के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 14 इंटू 7 माइनस 13 इंटू 4। अब अगर आप 14 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो डाटा आ जाएगा ये आ जाएगा 98, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52, और अगर आप इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 46। सेम इसी सिनेरियो में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 65 माइनस 52। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो बस अब हमने जो आंसर निकाले हैं उसको हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे। आप इसको डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू हमने निकाली है, जो x का फार्मूला है वो आपके पास होता है डी ऑफ x डिवाइडेड बाय डी। अब डी ऑफ x का आंसर हमने क्या निकाला था 46, और जो d का आंसर यानी जो a मॉड का आंसर हमने निकाला है ये आपके पास हमने निकाला है 23। तो इसको 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो पहले भी आपके पास जो x का आंसर था वो 2 ही आया था, और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपके पास आ जाएगा डी ऑफ y डिवाइडेड बाय डी। तो जो डी ऑफ y का आंसर हमने निकाला है वो आपके पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय अच्छा यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 3 के साथ तो ये आपके पास 42 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक मिस्टेक हो रही है कि 52 नहीं बल्कि 42 आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 23। तो ये आपके पास आ जाएगा डी ऑफ वाई 23 डिवाइडेड बाय 23। अब आपके पास आंसर ठीक आ रहा है, यानी जो y इक्वल टू 1 आंसर आ रहा था पहले भी यही आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का आंसर, ये आपके पास आ जाएगा y का आंसर। आपने बस वैल्यूज़ को लिखना सीखना है कि जब हम d ऑफ x निकालेंगे तो आपने b वाली वैल्यू को x के साथ इंटरचेंज करना है, और जब हम d ऑफ y निकालेंगे तो b की वैल्यू को आपने y के साथ इंटरचेंज करना है। 1. मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर द फॉलोइंग। हमने प्रूव करना है कि इसमें कौन सी वैल्यू आपके पास सिंगुलर है और कौन सी वैल्यू आपके पास नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6, 2, 4 और 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, 6 3s आर 18, 4 2s आर 8। 18 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 10, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम ये कह सकते हैं कि a इज़ नॉन सिंगुलर। अगर आपके पास आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर आपके पास आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। इसी तरीके से हम b को भी सॉल्व करेंगे। सिंपल पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्रॉस मल्टीप्लाई -5 इंटू 4 माइनस इंटू -9 इंटू 7 -20 माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 63, और 63 में से अगर हम 20 को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 43, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि b इज़ आल्सो नॉन सिंगुलर। अब इसी तरीके से हम इसका सी पार्ट फाइंड आउट करेंगे, उसका भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे सिंपल 9, 2, 18 और 4। अब आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 18। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये से कैंसिल हो के ये 0 हो गया।
जब आपके पास 0 आ जाए तो हम फिर कह सकते हैं कि आपके पास जो C है C इज़ सिंगुलर। चलते हैं इसके पार्ट D एंड E की जानिब। नंबर 4 वही सेम प्रोसेस, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको यूँ लिखेंगे a b प्लस 1/a और ये आपके पास आ जाएगा b। अब आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a इंटू b प्लस 1/a। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए बी और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a। प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास d है ये नॉन सिंगुलर है, d इज़ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट पार्ट, इसका नाम हम e रख लेते हैं कि e का डिटर्मिनेंट a b प्लस सी और d प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस आ जाएगा a इंटू डी प्लस सी माइनस a इंटू बी प्लस सी। ये आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा ए सी। अब ए सी प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ए डी माइनस ए बी आ गया। और इसमें अब उसने एक कंडीशन हमें ये दी हुई थी कि a नॉट इक्वल टू 0 बट b इज़ इक्वल टू डी, कि b इक्वल टू डी। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे a इस b की जगह वैल्यू पुट कर लूँ, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ए डी माइनस ए और इस b की जगह वैल्यू पुट करेंगे d, तो ये ए डी के साथ कैंसिल, इसका आंसर आपके पास 0 आ गया। फिर हम ये कह सकते हैं कि e इज़ सिंगुलर। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में हमें पहले एक वैल्यू गिवन दी हुई है कि गिवन दैट कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ पी है वो आपके पास 9 है, और हमें ये वैल्यू दी हुई है कि पी इज इक्वल टू 3, 1, 3 और 4 के, और हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, आ जाएगा 3, 1, 3 और 4 के क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस 3 इंटू 4 के माइनस 1 इंटू 3, 4 3 जार ये आ जाएगा 12 के और 3 1 जार 3। और जबकि ये हमें कंडीशन गिवन थी कि जो पी ऑफ मॉड ऑफ पी है वो आपके पास 4 है, तो ये वाला आंसर अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसकी जगह पे, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 12 के माइनस 3, अच्छा 4 नहीं है ये 9 है आपके पास, इस -3 को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 के, 9 प्लस 3 12 और इस 12 को इधर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो के का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। हमने के आंसर को ही फाइंड आउट करना था। इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पर 1 पार्ट नंबर सी, इसमें जो वैल्यू में गिवन है वो ये दी हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी जो है वो 3 के बराबर है, और एक एडजॉइंट ऑफ टी भी हमें दिया हुआ है, वो आपके पास है 5, 3, x और 2, और हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ टी से टी लेंगे तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल होते हैं इनकी हम जगह को रिप्लेस करते थे, तो ये 2 उधर चला जाएगा और ये 5 वापस इधर आ जाएगा, और इन दो के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पे हम ये लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी ले लेते हैं 2, -3, -x और 5। अब आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लगा देना है, यह आ जाएगा 2 इंटू 5 -3 इंटू -x, 5 2 जार 10, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3x। और हमें ये वैल्यूज़ ने गिवन दी थी कि मॉडुलस ऑफ जो t था वो 3 के बराबर था, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये -3x इधर आके +3x, और ये जो +3 इधर जाके -3, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7,
और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। हमने इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। हमें r, s, t, u की वैल्यूज़ गिवन है और हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अगर ये r है तो अगर हम r इन्वर्स के लिए फार्मूला बनाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। तो सबसे पहले अगर हम r का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 -6 -1 और ये आपके पास आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 2 माइनस ये आ जाएगा -6 इंटू -1। 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 8 में से 6 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास ये होता है कि हम इसी का एडजॉइंट लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ r। उसमें आपने इसके प्राइमरी जो डायगोनल है इनकी जगह को चेंज कर देंगे। ये 2 उधर चला जाएगा और 4 इधर, और इन दो के हम साइन चेंज कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 6। फार्मूला कंप्लीट कर दें कि r इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। 2 6 1 और 4 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में इस 2 के साथ सबको डिवाइड कर दें आप, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, ये ऐसे ही आ जाएगा 1 बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास r इन्वर्स का आंसर है। अब इसी का अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो अब उसने हमें दिया हुआ है s इज इक्वल टू 5 और 3। अब अगर आप इसका आर्डर देखें तो इसका आर्डर आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो यानी आप ये देख सकते हैं, हमें यहीं से पता लग जाता है कि इसकी रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट स्क्वायर, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसका फिर एडजॉइंट भी नहीं लिखता और इसका मॉड भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा t। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम t का मॉड निकालेंगे। तो वो आपके पास आ जाएगा 25, 50, 2 और 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 25 इंटू 4 माइनस 50 इंटू 2। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये आपके पास कैंसिल होके ये आ जाएगा 0। जब आपके पास ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि t इज़ सिंगुलर, सो t इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसका भी जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो चलते हैं इसके लास्ट वैल्यू की जानिब। अब सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है u, तो उसके लिए हमें सबसे पहले u का मॉड निकालना पड़ेगा। यह आ जाएगा x बाय x प्लस 1 और y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ये प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन ऊपर गिवन थी कि जो आपके पास x है वो y के बराबर है। तो इसका मतलब फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि इस x की जगह मैं वैल्यू जब पुट करूँगा y माइनस वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 0। तो फिर आप कह सकते हैं कि u इज़ सिंगुलर, सो u इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल।
चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब, नंबर बी। अब पार्ट नंबर बी में हमें वो यही चीज़ कह रहा है कि अब हमने प्रूव करना है कि आर और आर इन्वर्स, या आर इन्वर्स आर जो है वो आपके पास आइडेंटिटी के बराबर है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा आर 4 -6 -1 और 2। अगर आप आर इन्वर्स देखें तो हमने आर इन्वर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं। इस 2 को फ़िलहाल साइड पे कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 1 6 और 4, और इस 1/2 को भी हम साइड पे कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, वही तरीका का रो इंटू कॉलम, यानी 4 इंटू 2, और ये आ जाएगा -1 इंटू 6, फिर ये आ जाएगा 4 इंटू 1 -1 इंटू 4। सेकेंड रो को भी एज इट इज़ -6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 -6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, और ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4 2 8 -6 4 -4 -12 प्लस 12 -6 प्लस 8, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 में से 6 निकालेंगे 2, ये कैंसिल 0 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, 7 आ जाएगा 1/2। अब अगले स्टेप में इस 2 को सब के साथ अगर आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड 2 0 डिवाइड 2 0 डिवाइड 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1, और इसको हमने आइडेंटिटी ही प्रूव करना था। अभी हमने इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड जब हम लिखेंगे तो पहले आपने लिखना है आर इन्वर्स और फिर आर लिखना है। आर इन्वर्स की ये वैल्यू 1/2 को पहले साइड पे कर लें, 2 1 6 और 4, और आर की वैल्यू आपके पास है 4 -1 -6 और 2। आपने सिंपल रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -6, ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -6, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 6 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 1/2। 8 -6 24 -24 -2 प्लस 2 -6 प्लस 8, ये आ जाएगा 1/2 2 0 0, और ये आ जाएगा 2। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर दें आप अगले स्टेप में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 0 डिवाइडेड बाय 2 0 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर लिया है कि आर इन्वर्स और आर इन्वर्स इंटू आर विच इज़ इक्वल टू आई। हमने इस क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें y और z की वैल्यू गिवन है, और हमें ये प्रूव किया जा रहा है कि y z का होल इन्वर्स इज इक्वल टू z इन्वर्स y इन्वर्स। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे y z का होल इन्वर्स। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा y z 1 2 2 और 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ 2 1 3 और 2। अब आप इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2।
इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 2 1s are 2 प्लस 2, 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, 6 प्लस 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 12। अब बेसिकली हमारे पास जो वाई जेड का होल इन्वर्स है उसका जो फार्मूला अगर हम जनरल लिखेंगे तो वो आपके पास ये होगा कि वाई जेड का होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड। तो इसका मतलब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वाई जेड का डिटर्मिनेंट निकालें और चेक करेंगे ये 0 तो नहीं आ रहा। 4 इंटू 12, 7 इंटू 7, 48 और 49, ये आपके पास आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। वाई जेड का होल इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ये यहाँ पे 0 हो जाता तो ये यहीं पे अनडिफाइंड हो जाता, यानी कि नॉट पॉसिबल हो जाता अगर हम इसका इन्वर्स निकालते। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब आपने सिंपल निकालना है एडजॉइंट। तो अगर मैं इसी का एडजॉइंट यहाँ पे निकाल दूँ, एडजॉइंट ऑफ वाई जेड, उसमें आपने प्राइमरी डायगोनल की जगह चेंज करनी होती है, यानी कि 12 और ये 4 और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -7 और -7, बस ये वैल्यू अपने फार्मूले में पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई जेड यानी कि 12 -7 और 4 डिवाइडेड बाय -1। इस -1 को सबसे डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाय -1, -7 डिवाइडेड बाय -1, -7 डिवाइडेड बाय -1, 4 डिवाइडेड बाय -1। तो हमारे पास जो वाई जेड का होल इन्वर्स का आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा -12, माइनस माइनस से कैंसिल, ये 7 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर अपन ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कैंसिल होके ये 7 आ जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -4। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। चलते हैं अब इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जेड इन्वर्स डॉट वाई इन्वर्स। तो सबसे पहले हमने जेड इन्वर्स को अलग से सॉल्व करना है और वाई इन्वर्स को हमने अलग से सॉल्व करना है। तो जेड इन्वर्स का फार्मूला आपके पास यूँ आ जाएगा कि जेड इन्वर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड। और इसी तरीक़ेकार से अगर मैं वाई इन्वर्स का फार्मूला बनाऊंगा तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ z, 2 1 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कहेंगे कि z इन्वर्स एग्जिस्ट। फिर उसके बाद हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ z। जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो इसके प्राइमरी डायगोनल चेंज होंगे, यही चीज़ आ जाएगी 2 और 2। अब इन दो के सिंबल चेंज कर दें, +3 है तो -3, +1 है तो -1। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला पूरा लगा लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा z इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z। वैल्यू पुट कर दें, यह आ जाएगा 2 -3 -1 और 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z आपके पास 1 है। अब अगर हम इस 1 से डिवाइड ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यही आ जाएगा 2 -1 -3 और 2। ये हमने निकाल लिया है z इन्वर्स। अब हम निकालेंगे y इन्वर्स। उससे पहले हमें y मॉड निकालना पड़ेगा, 1 2 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा -1 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कहेंगे कि जो y इन्वर्स है ये एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरीके कार से हम एडजॉइंट ऑफ y निकालेंगे
एडजॉइंट ऑफ वाई में इन दो की जगह रिप्लेस हो जाएगी, ये 3 इधर चला गया और ये 1 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, आ जाएगा -2 और -2। फार्मूला पूरा लगा दें अब यहाँ पे आप, तो ये आ जाएगा y इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ y और डिटर्मिनेंट ऑफ y। वैल्यू पुट कर दें आप, ये आपके पास आ जाएगा 3 -2 और 1 डिवाइडेड बाय -1। इस -1 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय -1, -2 डिवाइडेड बाय -1, -2 डिवाइडेड बाय -1, 1 डिवाइडेड बाय -1, तो 1 नीचे से हट जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये -2 था तो ये +2, और ये +1 था तो -1। ये आपके पास आ गया है y इनवर्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट लेना है। अब आपके पास आ जाएगा z इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। z इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये है 2 -1 -3 और 2, और y इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 2 2 और -1। आपने सिंपल रो को उठा के कॉलम में डाल देना है, ये आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू -3, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2, ये आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 2 2 दार 4, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3, और ये आ जाएगा -2 और -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -12, 4 प्लस 3 7, और 3 प्लस 4 7, -2 और -2 -4, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फिर हम फाइनल में लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that कि y z का होल इन्वर्स इज इक्वल टू z इन्वर्स इंटू y इन्वर्स। हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और ए की वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी कि 5 2 7 और 3। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यह आ जाएगा 5 2 7 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, 5 3 आर 15, 7 2 आर 14, 15 में से 14 निकालेंगे 1, तो पहले आप लिख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आ गया है 1। फिर सेकंड हमने निकालना था ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। अब सेकंड आपने निकालना है ए इन्वर्स। अब अगर आपने निकालना हो ए इन्वर्स तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपने सिंपल ये करना है, पहले इन दो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी 3 इधर चला जाएगा और 5 इधर, और इन दो के साइन -7 और -3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए आपके पास 1 है। तो इसका मतलब मैं 1 से डिवाइड कर भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यानी ए इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 3 -3 -7 और 5। फिर हमने इसी का डिटर्मिनेंट लेना था कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 3 -3 -7 और 5। अब आपने इसको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ये 2 है, अब ये आ जाएगा 3 इंटू
5 माइनस -2 इंटू -7, 5 3 आर 15, माइनस 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 प्लस 7 2 आर 14, 15 में से 14 निकालेंगे तो 1। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो भी आपके पास 1 आ गया। अब हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे। वो आपके पास ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने ये निकाला है, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लें। 3 -7 -2 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 -2 इंटू -7, 5 3 आर 15, माइनस माइनस प्लस 7 2 आर 14, 15 में से 14 निकालेंगे तो 1। तो फिर ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपके पास 1 आ गया। तो क्या था कि व्हाट इज़ द रिलेशन। अगर हम रिलेशन प्रूव करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि सो ये सारी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारी की सारी वैल्यू आपस में बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5, राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। तो ये सिंपल दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपके पास कंसेप्ट होता है कि हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 4 इंटू 2 एक्स प्लस 2 इंटू वाई, फिर ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 और 4। फिर ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2y और 3x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 6 और 4। बस कंपेयरिंग कर लें, ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरीके के प्रकार से हम सेकंड वैल्यू भी सॉल्व करेंगे। पहले आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और 0 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ। अगले स्टेप में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ विच इज़ इक्वल टू 10 और 20। ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 0 और 0 प्लस 4y इक्वल टू 10 और 20। तो इक्वेशन को कंपेयर कर लें, फिर हम कह सकते हैं कि 5x इज़ इक्वल टू 10 और 4y इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बन गई हैं। चलते हैं इसके पार्ट सी और डी की जानिब। नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप रफ में थोड़ा सा इसका आर्डर लिख दें तो इसका आपके पास आ जाएगा आर्डर 2 क्रॉस 1 और अगर आप इसका आर्डर लिखेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 1। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मल्टीप्लाई का कि कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू रोज़ ऑफ बी। तो अगर आप इस तरफ कॉलम देखें तो आपके पास कॉलम कितना है 1 और इस तरफ अगर आप देखें तो रोज़ कितनी हैं 2। तो अब 1 नॉट इक्वल टू 2, फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का ये नॉट पॉसिबल है। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। आपने बस सिंपल रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है x इंटू 5 y इंटू 3 इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 3, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। हमने सिंपल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने x और y के जो कोएफिशिएंट हैं इनको अलग कर दें, 1 1 1 और ये आ जाएगा -1। फिर ये आपके पास आ जाएगा xy, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 और -4। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म का आंसर है। इसी के अगर सेकंड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 90 और इस सेकंड इक्वेशन को भी हम तरतीब से लिखेंगे। पहले x को लिखेंगे
-x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब अगर हम इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इन मैट्रिक्स फॉर्म कांस्टेंट देखें, ये आ जाएगा 2 1 -1 और 5, फिर ये आ जाएगा x और y इक्वल टू 90 और 10। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर हम थर्ड को भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको सबसे पहले अगर आप प्रॉपर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 0y इज़ इक्वल टू 4। अब अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट कर लें, अब कांस्टेंट देख लें, आ जाएगा 0 1, जब कुछ भी नहीं है तो 1, फिर ये आ जाएगा 1 और फिर ये आ जाएगा 0, x y इज़ इक्वल टू 3 और 4। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करेंगे तो सबसे 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 5x डिवाइडेड बाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 5x, 2 3 जार 6y, 2 1 जार 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 4x और 2 इंटू 2, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा y माइनस 4 2 जार 8x और 2 2 जार 4। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी यहाँ पे कांस्टेंट देखें, एक आपके पास 5 है और एक आपके पास -6। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये 1 होता है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -8, फिर ये आपके पास आ जाएगा x और y, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और 4। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 6 पार्ट नंबर बी। इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30 एंड 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60 इज सिंगुलर, यानी हमें ये गिवन है कि आपके पास जो मैट्रिसेस होगा वो सिंगुलर है, कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये हमें पहले से बता दिया। तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 x और y, ये आपके पास आ जाएगा 30, और सेकंड इक्वेशन अगर आप देखेंगे आ जाएगा 10, k के साथ y के साथ आ जाएगा -k इक्वल टू 60। अब उसने हमें पहले ही कह दिया कि आपके पास ये जो आंसर है वो सिंगुलर है। तो सबसे पहले अगर हम a का डिटर्मिनेंट निकालें, 5 माइनस 4 10 और -k, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, यह आ जाएगा 5 इंटू -k माइनस 10 इंटू -4, यह आ जाएगा -5k माइनस माइनस प्लस 10 4 जार 40। अब हमें पहले ही था कि इट इज़ सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी कि -5k प्लस 40 इक्वल टू 0। इस 40 को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा -5k इज़ इक्वल टू -40, k इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई -5, यह आ जाएगा k इज इक्वल टू 5 8 जार 40। हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसी क्वेश्चन नंबर 7, यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने जो उनकी थ्योरी वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने पहले वो लाजमी वो वीडियो देख लेनी है। उसमें मैं एक एक स्टेप को पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ।
सबसे पहले हमने ये करना होता है कि इन लीनियर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। x के साथ कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 4, y के साथ 3, फिर x के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1, ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा x और y, और फिर ये आपके पास आ जाएगा -6 और 1। मेरे पास थोड़ी जगह कम होती है, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख लेता हूँ कि ये आपके पास a है, ये आपके पास x है और ये आपके पास b है। हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन का जो फार्मूला होता है इन्वर्जन मेथड का, वो आपके पास ये होता है x = a इन्वर्स b, और ये जो a इन्वर्स होता है ये आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले हमने a डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आ जाएगा 4, 3, 1 और 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस डाल दें। 4 × 2 -1 × 3, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 8 में से 3 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 5 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स हमने निकालने के लिए हमें ए मॉड हमने निकाली है। अब अगले स्टेप में हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपके पास इन दो वैल्यू को हम इंटरचेंज करते हैं। प्राइमरी डायगोनल की जगह को चेंज करेंगे, ये 2 और ये 4, और सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं। ऐसे ये +3 है तो -3 और ये +1 है तो -1। पूरा फार्मूला लगा दें। x = एडजॉइंट ऑफ a मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ a आपके पास 2, -3, -1 और 4, फिर b आपके पास आ जाएगा -6 और 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, वो आपके पास आ जाएगा 5। अब अगले स्टेप में इस 5 को आप साइड पे कर लें। पहले हम उन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ। ये आ जाएगा 2 × -6 प्लस ये आ जाएगा -3 × 1, फिर ये आ जाएगा -1 × -6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 × 1, ये 1/5 एज इट इज़। 6 2 जार 12, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6, 4 1 जार 4, ये आपके पास आ जाएगा 1/5 -12 और -3 ये आ जाएगा -15, और 6 और 4 को प्लस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x = अब ये आपके पास जो 5 है इनको दोनों साइड डिवाइड कर दें। -15 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप कैंसिल कर दें। 5 3 जार 15 -3, 5 2 जार 10। तो ये जो कैपिटल x था ये आपके पास x और y था। तो अब अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x = -3, x की वैल्यू -3 और जो y की वैल्यू अब आपके पास 2 है। हमने x और y की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -x + 2y = 10 × 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा -10x, 10 2 जार 20y, और जब हम 10 को इस 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लें, इसको आप इक्वेशन 2 बना लें। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम जो करते होते हैं, हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, अब x का जो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है वो आपके पास आ जाएगा -10, y का आपके पास आ जाएगा
20, फिर x का आपके पास 5, y का 4, x y इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 15 और ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इस तरीक़ेकार से ये आपके पास आ जाएगा a, ये आ जाएगा x और ये आपके पास आ जाएगा b। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे कि x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, -10, 20, 5 और 4। अब अगर आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -10 इंटू 4 -5 इंटू 20, तो यह आ जाएगा -40 और यह आ जाएगा -100। तो ये आपके पास आ जाएगा -140 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास ये होगा कि हमने यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल है इसकी जगह को इंटरचेंज करेंगे। तो ये 4 यहाँ चला जाएगा और ये -10 यहाँ पे आ जाएगा और 20 और 5 का साइन चेंज कर देंगे, आ जाएगा -20 और -5। फार्मूला पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। वैल्यू पुट कर दें, एडजॉइंट ऑफ a आपके पास आ जाएगा 4, -20, -5 और -10 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 और 3 डिवाइडेड बाय a का मॉड आपके पास आ जाएगा -140। इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 4 इंटू 15 प्लस -20 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 15 और -10 इंटू 3, ये -140 एज इट इज़। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा -30। 1 डिवाइडेड बाय -140 प्लस 60 -60 कैंसिल, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5 और 7 और 3 10 यानी कि -105। अब अगले स्टेप में इस 140 को अगर हम दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -140 और ये आ जाएगा -105 डिवाइडेड बाय -140। अब ये तो आपके पास सिंपल आ जाएगा, ऊपर आपके पास 0 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये आ जाएगा 105 और ये आपके पास है, अगर हम इसको 105 को पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, अगर हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5 और नेक्स्ट इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि 5 2 ज़ार 10 और 5 8 ज़ार 40 और नेक्स्ट इसको काटेंगे आ जाएगा 3/4 यानी एक आंसर आ जाएगा 0 और एक आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये जो कैपिटल X है ये आपके पास स्मॉल xy के बराबर होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो 0 है और जो y की वैल्यू आपके पास 3/4 है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इस -16x को अगर आप उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं।
और सेम यही तरीका कार यहाँ पे आ जाएगा कि 24x, ये -3y इस तरफ आके +3y इक्वल टू 15, इसको अब हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये दो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन यूँ आ जाएगा 16x + 2y इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा 24x + 3y इक्वल टू 15। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले आप इसको हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये आपके पास आ जाएगा 16, 2, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 3, फिर ये आपके पास आ जाएगा x, y, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 10 और 15। तो फिर वही बात, ये आपके पास आ जाएगा a, ये आ जाएगा x, और ये आपके पास आ जाएगा b। तो सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना है वो आपके पास होता है a का डिटर्मिनेंट 16, 24, 2 और 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस डाल दें कि 16 इंटू 3 -24 इंटू 2। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही आ जाएगा 48। ये कैंसिल होके आपके पास आ गया 0। अगर आपके पास ए मॉड का आंसर आपके पास 0 आ जाए तो आपने याद रखना है कि फिर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अगर हम फर्दर सोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम ए मॉड चेक करते हैं, अगर आपके पास वो 0 हो तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में भी आपके पास 9 - x = 7y है। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं और फिर कोई कांस्टेंट लिखते हैं। इसका मतलब अगर इसको हम तरतीब से लिखेंगे तो आ जाएगा -x, ये +7y इधर आके -7y, और ये +9 उधर जाके आपके पास आ जाएगा -9। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसमें एक्स वाई टर्म को पहले लिख लें, यह आ जाएगा 2x + 14y इक्वल टू 18। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो सबसे पहले अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाने की कोशिश करें, फिर हम कहेंगे कि इन मैट्रिक्स फॉर्म x का जो कांस्टेंट है वो आपके पास आ जाएगा -1, y का कांस्टेंट -7, x का कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा 2 और y का 14। फिर आपके पास आ जाएगा x, y, फिर ये आपके पास आ जाएगा -9 और 18। अब आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास b है। सबसे पहले हम a का मॉड निकालेंगे, -1, 2, -7, और ये आपके पास आ जाएगा 14। क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, यानी कि -1 इंटू 14, बीच में माइनस फार्मूले का, फिर 2 इंटू -7, ये आपके पास आ जाएगा -14, माइनस माइनस प्लस 14। तो ये -14 + 14 कैंसिल इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास 0 है। फिर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर इसका भी हम कह सकते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। कमेंट सेक्शन में आप अपने होने का एहसास दिलाएं, और कोई भी अच्छी बात आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लेंगे। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। अब हमने क्वेश्चंस को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी। अब हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो बाय सॉल्व करना है क्रैमर रूल। सबसे पहले इसकी वही तरीकाकार मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आपके पास आ जाएगा 2, 5, 3, 10, x, y, और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 और
10। तो इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि ए मॉड हमने निकालना है और हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 0 के बराबर तो नहीं है। सबसे पहले हम इसमें ये काम करते हैं, आ जाएगा 2, 5, 3 और 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 10 टू जार 20, 5 3 जार 15, 20 में से 50 निकालेंगे 5 नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। अगर आप निकालें डी ऑफ एक्स, या इसको ए ऑफ एक्स का मैं नाम दे देता हूँ, मुझे इस मेथड से ज़्यादा इजी लगता है। तो आपने सिंपल ये करना है कि जब हम ए ऑफ एक्स निकालेंगे तो आपने ये जो बी वाली वैल्यू हैं ये इस ए के साथ रिप्लेस कर देनी है। यानी ये अब आपके पास आ जाएगा, ये एक्स वाली वैल्यू रिप्लेस करके इसमें बी वाली वैल्यू पुट कर देनी है 5, 10, और y वाली वैल्यू एज इट इज़ आपने करनी है 3 और 10। इसको फिर आप सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 3, ये आ जाएगा 5 10 जार 50, 10 3 जार 30, 50 में से 13 निकालेंगे आ जाएगा 20। तो अब आपने ये याद रखना है, अगर आपने x का आंसर निकालना है तो वो होता है a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। बुक में इसको d भी लिखा हुआ है, d ऑफ x भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम a ऑफ x लिख दें या d ऑफ x, सिर्फ x की वैल्यू आपने माइंड में रखनी है। तो a ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जार 20, तो इसका मतलब जो x का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 4। ये हमने x का आंसर निकाला है। सेम इसी सिनेरियो को अगर हम d ऑफ y में लेके जाएंगे, d ऑफ y, या इसको हम a ऑफ y भी लिख लें, तो उसका तरीकाकार आपने ये याद रखना है कि अब ये जो b वाली वैल्यू हैं ये जाके इस y वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस होंगी 2 5 एज इट इज़, और ये वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगी 5 और 10। फिर इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5, 10 2 जार 20, 5 5 जार 25, 20 में से 5 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा -5। तो अगर आप y का आंसर निकालेंगे ये आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, -5, और a मॉड का आंसर भी आपके पास 5 था। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है बाय क्रैमर मेथड। x की वैल्यू भी हमने निकाल ली और y की भी निकाल ली। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हम थोड़ी पहले इक्वेशन को सिंपल करेंगे। इस डिनोमिनेटर से इस 3 को ख़त्म करने के लिए मैं सबसे 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू एक्स, 3 मल्टीप्लाई 2 बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2, और 3 2 जार 6y। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें, ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 6y इधर आके प्लस 6y इक्वल टू 2। इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, और इस माइनस 3x को उधर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे आ जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आपके पास x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, y का 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ गया 4, x y इक्वल टू ये आ जाएगा 2, और ये आपके पास आ जाएगा 3। अब फिर वही बात कि सबसे पहले हम इसमें जो वैल्यू निकालते हैं वो आपके पास a का डिटर्मिनेंट होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आपके पास सिंगुलर तो नहीं आ रहा। 3 3 6 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में -3 इंटू 4 -3 इंटू 6, 4 3 जार 12, 6 3 जार 18,
अब 12 में से 18 निकालेंगे, आ जाएगा -6 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट आपके पास जो तरीकाकार है उसमें अगर हमने निकालना होगा ए ऑफ एक्स, तो आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये जो एक्स वाली वैल्यू हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं बी वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 3 इसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी एक्स, और ये वाई वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी 6 और 4। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, 4 2s आर 8 और 6 3s आर 18। अब 18 में से 8 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -10। तो अब हम x का आंसर निकालेंगे, वो होता है a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। a ऑफ x आपके पास -10 -6, तो इस माइनस को माइनस से कट करेंगे और 2 को टेबल से काटेंगे तो आ जाएगा 5/3, यानी x की वैल्यू आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी सिनेरियो में अगर हम निकालेंगे a ऑफ y, तो जब a ऑफ y निकालेंगे तो फिर b वाली जो वैल्यू होती है इसको हम y के साथ रिप्लेस करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी 3 और ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी इस वैल्यू के साथ 2 और 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, आ जाएगा 9 माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगा 3। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड 3 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इस 10 को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 10 इंटू 6x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इंटू 8y डिवाइडेड बाई 10, यह आ जाएगा 10 इंटू 20। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 8y और 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। और बिल्कुल सेम सिनेरियो में अगर दूसरी इक्वेशन के साथ भी अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई 8x डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 इंटू 6y डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 डॉट 10, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 6y, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो अब अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, सबसे पहले x का कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 6, y का 8, x का 8 और y का -6, फिर ये आ जाएगा x y और ये आपके पास आ जाएगा 200 और 100। सबसे पहला स्टेप आपने जो करना होता है, हम इसमें a मॉड निकालते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका आंसर 0 तो नहीं आ रहा। 8 6 8 8 और -6, ये आपके पास होता है क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -6, बीच में माइनस, ये आ जाएगा 8 इंटू 8, 6 6 आर 36, 8 8 आर 64, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा -100 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब सबसे पहले हमने a निकाल लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, अगर हम निकालेंगे a ऑफ x तो सिंपल x वाली वैल्यू के साथ इस b वाली वैल्यू को आपने इंटरचेंज करना है। तो ये आ जाएगा 200 100 और y वाली वैल्यू एज इट इज़ 8 और -6, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 200 इंटू -6
माइनस फार्मूले का 100 इंटू 8, यह आ जाएगा -1200 -800, यह आ जाएगा -2000। अब हमने x का अगर वैल्यू निकालना है तो वो होता है a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a का मॉड। वैल्यू पुट कर दें, a ऑफ x का आंसर आ जाएगा -2000 डिवाइडेड बाय -100। ये 2 0 इससे कैंसिल और ये माइनस इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। बिल्कुल इसी सिनेरियो में अब हम y का आंसर निकालेंगे। तो अगर हम y का आंसर निकालेंगे तो उसका फार्मूला आपके पास होता है a ऑफ y इज इक्वल टू, इसकी ये वैल्यू अब आपने इंटरचेंज करनी है, ये आ जाएगा 6, 8, 200 और 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा 6 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 200, ये आ जाएगा 600 माइनस 8 2 जार 1600, यह आ जाएगा -1000। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a ऑफ y का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। वैल्यू पुट कर दें, अब a ऑफ y का आंसर आपके पास आ गया है -1000 डिवाइडेड बाय -100। 2 0 इससे कैंसिल और माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास जो y की वैल्यू अब आ जाएगी 10। इसमें हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब, नंबर 4। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखेंगे आ जाएगा 16x, फिर हम y लिखते हैं 2y और कांस्टेंट को शिफ्ट कर देंगे -10, इधर जाके +10। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट हम पहले लिखते हैं, ये आ जाएगा -24x -3y और ये +15 इधर जाके आ जाएगा -15। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। यह आ जाएगा 16, y के साथ आपके पास है 2, x के साथ आ जाएगा -24, y के साथ है -3, फिर ये आ जाएगा xy, फिर ये आ जाएगा 10 और -15। सबसे पहले हम a मॉड निकालते हैं। ये आ जाएगा 16 -24 2 और -3। सबसे पहले आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 16 इंटू -3 माइनस इंटू -24 इंटू 2। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -48, माइनस माइनस प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ये कैंसिल होके ये आपके पास आ गया 0। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ए मॉड का आंसर आपके पास आ गया सिंगुलर। तो अब फिर कह सकते हैं सो इट इज़ सिंगुलर, सो solution is not possible। अब इसकी रीज़न याद रखें। देखें जब हम फार्मूला बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने a ऑफ x की वैल्यू बनाई तो वो आपके पास होता है कि अगर हम x की वैल्यू का फार्मूला बनाएंगे तो होता है x इज इक्वल टू a ऑफ x का मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। अब जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कि इसका जो सलूशन है वो नॉट पॉसिबल है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से उसके थ्रू मेरे नोट्स को विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रवैयों को नर्म रखें, कहीं फासला महसूस हो तो खुद नज़दीक हो जाएं, सबब पूछ लें,
कोई खामोश लगे तो खुद बात का आगाज़ कर लें। हो सकता है जिसे आप दूसरे शख्स की अना समझ रहे हों वो इसका डिप्रेशन हो। जिस खामोशी को आप कतई ताल्लुक समझ रहे हों वो इस इंसान की शिकस्त हो। पहल कर लें ताल्लुक जोड़ने में, राब्ते बनाने में, मुस्कुराने में और किसी को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।